हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम और स्टोरी बाय डी के एफएम 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम और स्टोरी बाय डी के एफएम 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लग रहा है। स्टोरी बाय डी के एफएम, शौर्य कमल और प्रलयराज का मायाजाल। अध्याय 14, फ्लेम मंत्रा का सौदा। ध्रुवेंद्र शौर्य ने अपनी आंखों के सामने हवा में तैरते हुए सुमन को देखा। उसके हृदय से अनैच्छिक रूप से एक गहरी आह निकली। यह विचित्र प्राणी सुमन स्वयं को एक शक्तिदेव सम्राट बनाने के लिए एक विशिष्ट शक्तिदेव के पूर्ण आक्रमण को झेलने के लिए तैयार हो गया था, और उसने यह कर दिखाया था। यद्यपि इसका मुख्य कारण यह था कि रहस्यमय पाताल आत्मा भक्षण हथेली अंततः प्रकट नहीं हो पाई, फिर भी यह घटना किसी को भी हिला देने के लिए पर्याप्त थी। सुमन ने वास्तव में एक नौसितारा महाशक्ति पूर्वज की शक्ति का उपयोग करके एक शक्तिदेव के हमले को रोका था, और तो और वह गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद सफल रहा। यह बात सचमुच अविश्वास पैदा करती थी, लेकिन सच्चाई निर्विवाद थी। इससे यह पता चलता था कि ध्रुवेंद्र शौर्य ने जब सनी को उसके मूल स्थान से 100 फीट दूर एक सुरक्षित जगह पर ले जाने का फैसला किया, तो वह पूरी तरह तैयार था। उसने ऐसा जानबूझकर पुरानी ज्वाला दानव आत्मा का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया था, और वह स्थान जिसे ध्रुवेंद्र शौर्य ने चुना था, पल भर पहले वह सबसे सुरक्षित और खाली जगह थी। एक ओर यह उसकी अपनी सुरक्षा के लिए था, दूसरी ओर यह पुरानी ज्वाला दानव आत्मा को अपनी ओर खींचने और सुमन के लिए एक उपयुक्त अवसर बनाने के लिए था। जब ध्रुवेंद्र शौर्य ने जगह बदली, तो पुरानी ज्वाला दानव आत्मा वास्तव में उसे मारने के इरादे से तेजी से उसका पीछा करने लगा। सुमन ने इस अस्थिर मानसिक स्थिति का फायदा उठाया। उसका शरीर रिक्त स्थान में विलीन हो गया, और पलक झपकते ही उसने पुरानी ज्वाला दानव आत्मा के चारों ओर के स्थान को पूरी तरह से बंद कर दिया। इसके बाद उसने बड़ी कठिनाई से पुरानी ज्वाला दानव आत्मा के हृदय की गांठ को खोल दिया। सौभाग्य से पुरानी ज्वाला दानव आत्मा का आत्मा विचलित करने वाला हमला अंतः सुमन के कारण विफल हो गया था। इसलिए उसका वर्णन करने के लिए असाधारण शब्द का प्रयोग करना अतिशयोक्ति नहीं होगा। दरअसल यह सब कुछ ध्रुवेंद्र शौर्य और सुमन के बीच पहले से ही तय हो गया था। हालांकि उस समय समय की कमी थी, लेकिन विशेषज्ञों के बीच बातचीत में भला कितना समय लगता है। इस प्राणी ने ध्रुवेंद्र शौर्य को सीधे शब्दों में बता दिया था कि वह इस हमले को रोकने में उसकी मदद करेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि सुमन ने पहले ही देख लिया था कि ध्रुवेंद्र शौर्य जैसा मजबूत व्यक्ति भी, जब उसने पुरानी ज्वाला दानव आत्मा के उस भीषण हमले को देखा था, तो उसके चेहरे पर तुरंत एक अत्यंत गंभीर भाव आ गया था। निश्चित रूप से सुमन कोई घाटे का सौदा नहीं करने वाला था। ध्रुवेंद्र शौर्य की मदद करने की कीमत यह थी कि ध्रुवेंद्र शौर्य उसे महाशक्ति पूर्वज और शक्तिदेव के बीच की बेड़ियों को सफलतापूर्वक तोड़कर एक विशिष्ट शक्तिदेव बनने में मदद करेगा।
यदि ध्रुवेंद्र शौर्य अनिच्छुक होता तो सुमन के लिए उस हमले की पूरी शक्ति को बलपूर्वक झेलना स्वाभाविक रूप से संभव होता। हालांकि ऐसा करने का परिणाम यह होता कि ध्रुवेंद्र शौर्य को निश्चित रूप से अपने सभी गुप्त हथियार बाहर निकालने पड़ते और अंत में शायद वह उस हमले को पूरी तरह से रोक भी नहीं पाता। इसके अलावा इस क्षण ध्रुवेंद्र शौर्य अब भी उस जेड की बोतल को ले जा रहा था जिसमें सनी का आध्यात्मिक सार था। स्टोरेज अंगूठी के अलगाव के बिना कौन जानता था कि सनी पहले ही जाग चुका होगा और चुपचाप ध्रुवेंद्र शौर्य के द्वारा पुरानी ज्वाला दानव आत्मा को समाप्त करने का इंतजार कर रहा होगा। इसके बाद सुमन उसे एक भारी अंतिम आघात देता और लाभ उठाता। यदि ऐसा होता तो ध्रुवेंद्र शौर्य सचमुच एक त्रासदी का शिकार हो जाता। वह मार्क्स महाद्वीप के इतिहास में पहला विशिष्ट शक्तिदेव बन जाता जिसे एक गंभीर रूप से घायल आध्यात्मिक शरीर द्वारा मार दिया गया हो। उस समय ध्रुवेंद्र शौर्य का नाम वास्तव में इतिहास में दर्ज हो जाता। यह प्राणी सुमन, एक साधारण व्यक्ति तो किसी विशिष्ट शक्तिदेव के हमले को देखकर डर के मारे चारों दिशाओं में भाग जाता। लेकिन इस प्राणी को तो बस एक विशिष्ट शक्तिदेव के हमले को रोकना ही था और वह एक विशिष्ट शक्तिदेव का पूर्ण आक्रमण था। फिर भी सुमन वास्तव में ऐसी परिस्थितियों में भी जीवित था। इसने ध्रुवेंद्र शौर्य को बहुत देर तक असहाय महसूस कराया। हालांकि वह केवल एक दुखद आह ही भर सकता था। उसे ऐसा अच्छा भाग्य क्यों नहीं मिला? भले ही उसका वास्तविक शरीर निहित भस्म ज्वाला थी जो दुनिया की हर चीज को निगल सकती थी, भले ही वह स्वर्ग का लाडला था और स्वर्ग का संरक्षण प्राप्त था, फिर भी यह थोड़ा अतिरंजित था। वह कम से कम एक विशिष्ट शक्तिदेव का पूर्ण आक्रमण था। फिर भी उसे इस तरह से बलपूर्वक तोड़ दिया गया। इस समय ध्रुवेंद्र शौर्य भी सुमन के साहस के लिए प्रशंसा महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसे थोड़ी जलन भी हुई। ध्रुवेंद्र शौर्य ने सुमन की चोटों के इलाज के लिए एक औषधीय गोली का सेवन कराने के बाद सुमन को एक अग्नि ताबीज की तरह अपने शरीर के अंदर रख लिया। आखिरकार सुमन की चोटें वास्तव में बहुत गंभीर थीं। उसे ठीक होने में समय लगेगा। और इस बार सुमन को लगी मुख्य चोट उसका आध्यात्मिक सार थी। सौभाग्य से सुमन की आध्यात्मिक शक्ति पहले ही शक्तिदेव अवस्था में पहुंच चुकी थी। इसके अलावा उसके शरीर की कुछ चोटों को ध्रुवेंद्र शौर्य ने पहले ही ठीक कर दिया था। इसलिए वह अब केवल सुमन के ठीक होने का चुपचाप इंतजार कर सकता था। ध्रुवेंद्र शौर्य ने ठीक होने के लिए कुछ देर ध्यान किया। इसके बाद उसने अपनी आस्तीन से हथेली के आकार की एक जेड की बोतल निकाली। उसने उसे अपने सामने जमीन पर रखा और कुछ देर उसका अवलोकन किया। उसके मन में एक विचार आया और ध्रुवेंद्र शौर्य की भौहों के बीच से एक अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित हुई। आध्यात्मिक शक्ति ने ध्रुवेंद्र शौर्य के सिर के ऊपर हवा में एक विशाल मुट्ठी का रूप धारण कर लिया। यह अस्पष्ट रूप से एक राजसी आभा का उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रही थी जिसने आसपास के स्थान को बार बार विकृत होने तक हिला दिया।
एक कान फोड़ देने वाले सोनिक बूम के बाद ध्रुवेंद्र शौर्य की आध्यात्मिक शक्ति से एकत्रित विशाल आध्यात्मिक मुट्ठी तुरंत सनी के आध्यात्मिक सार वाली जेड की बोतल की ओर तेजी से बढ़ी। इसने हवा में एक बड़ा वैक्यूम पीछे छोड़ दिया क्योंकि यह अतुलनीय रूप से गर्म हवा के साथ उस जेड की बोतल की ओर टकराने के लिए बढ़ी जहां सनी स्थित था। यदि मुक्का लगता तो गहरी नींद में सोया हुआ सनी निश्चित रूप से जेड की बोतल के साथ नष्ट हो जाता। उसकी आभा का एक भी निशान नहीं बचता। धमाका! एक गुब्बारे के फूटने जैसी धीमी गड़गड़ाहट की आवाज के बीच जेड की बोतल से केवल 1 इंच दूर विशाल आध्यात्मिक मुट्ठी अचानक धमाके के साथ टूट गई। अदृश्य तरंगों का एक चक्र फैल गया जिससे जमीन पर रखी जेड की बोतल लगातार बाएं और दाएं हिलती रही। आखिरकार एक धीमी आवाज आई और वह जमीन पर गिर गई। ध्रुवेंद्र शौर्य वहीं बैठा रहा और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने उस जेड की बोतल की ओर देखा भी नहीं जिसमें सनी का आध्यात्मिक सार था। इसके बजाय उसने अपने शरीर के भीतर फ्लेम मंत्रा क्यूई विधि को प्रसारित किया और एक भावहीन चेहरे के साथ प्रशिक्षण शुरू कर दिया। जब ध्रुवेंद्र शौर्य बाहरी दुनिया में चुपचाप प्रशिक्षण ले रहा था, उस समय सनी का आध्यात्मिक सार, जो अज्ञात संख्या में सिकुड़ चुका था, इस समय जेड की बोतल के भीतर था। उसका पूरा शरीर तेजी से कांप रहा था। इससे पहले सनी ने जेड की बोतल के माध्यम से ध्रुवेंद्र शौर्य के ऊंचे और शक्तिशाली आकृति को देखा था। अंत में उसकी आंखें ध्रुवेंद्र शौर्य से मिली जैसे कि वह ध्रुवेंद्र शौर्य की आंखों के माध्यम से देखना चाहता हो। हालांकि अगले ही पल ध्रुवेंद्र शौर्य की खाली आंखें अचानक बदल गईं। ध्रुवेंद्र शौर्य की आंखों से प्रकाश की एक नुकीली धार निकली जिसने सनी के खोजी नजर को काट दिया। उस क्षण सनी ने स्पष्ट रूप से ध्रुवेंद्र शौर्य के शरीर से एक शक्तिशाली आभा महसूस की जो एक प्राचीन ड्रैगन के समान थी। दबाव इतना बड़ा था कि सनी को लगा कि उसका दम घुट जाएगा। तभी वह अचानक तितर-बितर हो गया। सनी का चेहरा सदमे से भर गया था। उसका चेहरा, जो एक नियमित व्यक्ति से अलग नहीं था, अब पीला पड़ गया था। अगर उसका शरीर हिंसक रूप से कांप नहीं रहा होता, जो यह दर्शाता कि वह एक जीवित व्यक्ति था, तो उसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति पहली नजर में सोचता कि वह एक मृत व्यक्ति है। पुरानी ज्वाला दानव आत्मा की आंखों में गहरा डर था। ध्रुवेंद्र शौर्य के पिछले हमले के कारण उसका पूरा शरीर थका हुआ महसूस कर रहा था। स्वाभाविक रूप से वह समझ गया कि ध्रुवेंद्र शौर्य का पिछला हमला केवल एक जांच था। यह वास्तव में उसे मारेगा नहीं। हालांकि सनी ने पहले के हमले से जो ऊर्जा के स्पंदन महसूस किए थे, उससे यह असंभव था कि वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके भी बच सके। स्टोरी बाय DKFM। परिणामस्वरूप सनी और भी स्पष्ट रूप से समझ गया कि खतरा शायद एक जांच से भी अधिक भारी था। सनी ने एक बार फिर जेड की बोतल के माध्यम से ध्रुवेंद्र शौर्य को देखा, जो बाहरी दुनिया में पालथी मारकर प्रशिक्षण ले रहा था। उसके दिल के विचार तेजी से बदल रहे थे। ध्रुवेंद्र शौर्य के पिछले शब्दों से
वह अनुमान लगा सकता था कि ध्रुवेंद्र शौर्य किसी छिपी हुई बड़ी संस्था से प्रशिक्षण के लिए निकला हुआ युवा पीढ़ी का सदस्य होना चाहिए। इतनी कम उम्र में ऐसी असाधारण शक्ति, साथ ही ध्रुवेंद्र शौर्य के क्रूर और कठोर तरीके, उसका दृढ़ संकल्प और उसके पीछे की रहस्यमय संस्था, इन सभी कारकों को मिलाकर ध्रुवेंद्र शौर्य निश्चित रूप से भविष्य में एक असाधारण विशेषज्ञ बन जाएगा जिसका नाम पूरे महाद्वीप में गूंजेगा, बशर्ते कुछ अप्रत्याशित न हो। भले ही वह उस स्तर तक न पहुँचे, वह निश्चित रूप से एक अत्यंत शक्तिशाली विशेषज्ञ होगा जिसका नाम पूरे महाद्वीप में गूंजेगा। यदि सनी ऐसे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर सकता, तो भविष्य में उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए यह अत्यंत लाभदायक होता। हालांकि जैसा कि लग रहा था, ऐसा लगता था कि ध्रुवेंद्र शौर्य ने पहले ही उसकी छोटी सी योजना को भांप लिया था। यह पहले से ही काफी था कि ध्रुवेंद्र शौर्य ने उसे मारा नहीं। सनी कैसे ध्रुवेंद्र शौर्य से निपटने के बारे में सोच सकता था? इसके अलावा ध्रुवेंद्र शौर्य ने पहले उसकी जान बचाई थी। परिणामस्वरूप बहुत देर तक सोचने के बाद सनी अंततः हथेली के आकार की जेड की बोतल से सावधानी से बाहर निकला। सनी का शरीर, जो मूल रूप से जेड की बोतल में जम गया था, बाहर निकलने के बाद एक बार फिर भ्रामक हो गया। हालांकि उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसके बजाय वह एक तरफ खड़ा रहा और ध्रुवेंद्र शौर्य को देखता रहा, जो अभी भी प्रशिक्षण ले रहा था। ध्रुवेंद्र शौर्य के बार बार प्रशिक्षण के बाद शक्तिदेव महाद्वीप का वह स्थान, जो हाल ही में उसकी उन्नति के कारण कुछ हद तक खाली लग रहा था, एक बार फिर थोड़ा भर गया। शुद्ध प्राथमिक शक्ति बार बार संघनित और संपीड़ित होकर उसके शरीर के भीतर आई। इसके बाद इसे स्वर्गीय ज्वाला द्वारा शुद्ध और परिष्कृत किया गया और अंततः भंवर के बीच में शक्तिदेव महाद्वीप के स्थान पर वापस आ गया। ध्रुवेंद्र शौर्य ने इस क्षण अपनी स्पष्ट आंखें खोली। उसकी आंखों से एक गर्म ज्वाला की चमक निकली, इससे पहले कि वह तुरंत खाली जगह में भाग गई और गायब हो गई। सनी के चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान थी क्योंकि उसने ध्रुवेंद्र शौर्य को देखा, जो खड़ा हो गया था। उसकी भ्रामक आकृति आगे बढ़ी और उसने हाथ जोड़कर ध्रुवेंद्र शौर्य को नमन किया और कहा, आज मेरी जान बचाने के लिए मित्र ध्रुवेंद्र शौर्य का धन्यवाद। मैंने पहले अनादर किया और आपको नाराज किया। मुझे आशा है कि मित्र ध्रुवेंद्र शौर्य इस बात को दिल पर नहीं लेंगे। इससे पहले कि ध्रुवेंद्र शौर्य प्रतिक्रिया कर पाता, सनी ने जारी रखा, मेरे पास एक शक्ति कौशल भी है, जिसे काफी अच्छा माना जा सकता है। यह वह शक्ति कौशल है जिसके लिए मैं प्रसिद्ध हूँ। इसके अलावा इस शक्ति कौशल के प्रभावों से मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कह सकता हूँ कि पूरे महाद्वीप पर समान प्रभाव वाले कुछ ही शक्ति कौशल होंगे। इसलिए मुझे आशा है कि मित्र ध्रुवेंद्र शौर्य इस वस्तु के कारण नाराज नहीं होंगे। यदि मित्र ध्रुवेंद्र शौर्य इस शक्ति कौशल से असंतुष्ट हैं, तो मैं आज यहाँ पहले कसम खाता हूँ कि मैं निश्चित रूप से एक ऐसा शक्ति कौशल ढूंढूंगा जो आपको संतुष्ट करेगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या मित्र ध्रुवेंद्र शौर्य मेरे इस क्षमायाचना से संतुष्ट हैं।
जब उसने 9 परिवर्तन शरीर सूत्र का उल्लेख किया तो सनी के चेहरे पर अचानक एक गर्वित अभिव्यक्ति दिखाई दी। हालांकि जब उसने ध्रुवेंद्र शौर्य को देखा तो उसके चेहरे पर एक सावधान और सम्मानजनक रवैया एक बार फिर दिखाई दिया। वह दोनों हाथों से आगे बढ़ा और 9 परिवर्तन शरीर सूत्र को, जिसे उसने पहले ही तैयार कर लिया था, ध्रुवेंद्र शौर्य को सौंप दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह डर रहा था कि वह ध्रुवेंद्र शौर्य को नाराज कर देगा और वह उसे मार डालेगा। हालांकि ध्रुवेंद्र शौर्य भी सनी के सम्मानजनक रवैये से चापलूसी का एक निशान महसूस कर सकता था। ध्रुवेंद्र शौर्य ने यह देखकर अपने दिल में सिर हिलाया। सनी उठा सकता था और जाने दे सकता था। सही सही था और गलत गलत था। वह अपने पिछले कार्यों के लिए माफी मांगने की पहल भी कर सका। ऐसा लग रहा था कि वह क्षमा के योग्य है। इसके अलावा इस व्यक्ति के पीछे निश्चित रूप से एक दल था जो उसकी मदद कर सकता था। इसलिए ध्रुवेंद्र शौर्य ने पहले ही अपने दिल में उसे माफ कर दिया था। हालांकि जब ध्रुवेंद्र शौर्य ने सनी के शब्द सुने तो वह थोड़ा हैरान रह गया। ओह, यह बूढ़ा आदमी, क्या वह वास्तव में सोचता है कि मैं किसी बड़े दल से प्रशिक्षण के लिए निकला हुआ युवा पीढ़ी का सदस्य हूँ? सनी के बोलने के बाद ध्रुवेंद्र शौर्य का भाव उदासीन बना रहा। हालांकि वह अपने दिल में कोस रहा था। उसने 9 परिवर्तन शरीर सूत्र लेने के लिए हाथ भी नहीं बढ़ाया जो सनी ने सौंपा था। उसने बस सनी को तब तक घूरता रहा जब तक कि उसका चेहरा कांप नहीं उठा। जब ध्रुवेंद्र शौर्य ने आखिरकार प्रतिक्रिया की तो उसने हंसने की इच्छा को जबरदस्ती दबा दिया। उसने भावहीनता से हाथ बढ़ाया और तेजी से 9 परिवर्तन शरीर सूत्र को, जिसका वह इंतजार कर रहा था, उन वस्तुओं के साथ अंतरिक्ष में रख दिया जिसे ध्रुवेंद्र शौर्य ने खोला था। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी बाय DK फम पर, जहां हम लेकर आए हैं एक और स्टोरी ध्रुव शौर्य की आगे का कहानी, जिसमें ध्रुवेंद्र शौर्य जो मार्कश से दूसरी दुनिया स्पिरिट वर्ल्ड में चला गया था और वहां खतरों से लड़कर शक्तिशाली बना, और उसके बाद ध्रुवेंद्र शौर्य वापस अपनी दुनिया मार्कश में वापस आता है, जहां ध्रुवेंद्र शौर्य अपना आगे का सफर तय करेगा। और देखिए आगे क्या होता है स्टोरी बाय DK फम के साथ। और हमने अभिनेता धर्मेंद्र जो अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, उनकी याद में ध्रुव शौर्य और अभिनेता धर्मेंद्र को मिलाकर हमने मैन कैरेक्टर का नाम ध्रुवेंद्र रखा है ताकि हम लोग उन्हें याद कर सके। स्टोरी बाय DK FM, अध्याय 15, शक्ति का नियम और आत्मशोक। ध्रुवेंद्र शौर्य ने जब प्रतिक्रिया की तो उसने जबरदस्ती अपनी हंसी को रोका। उसका चेहरा भावहीन था जब उसने अपना हाथ बढ़ाया और तेजी से उस 9 परिवर्तन शरीर सूत्र को, जिसका वह बेसब्री से इंतजार कर रहा था, अपने द्वारा बनाए गए अंतरिक्ष में अन्य वस्तुओं के साथ रख दिया। सनी के मुंह का कोना बेतहाशा फड़का। इस प्राणी ध्रुवेंद्र शौर्य को उसकी इस क्यूई पद्धति, शक्ति कौशल को पाने के लिए अनगिनत लोग तरसते थे। कई लोगों ने क्यूई पद्धतियां और शक्ति कौशल पेश किए थे जो उसे, सनी को, विनिमय के लिए अत्यंत लालायित करते थे। हालांकि वे सभी अंत में खाली हाथ लौटे थे। कुछ लोगों ने तो सनी पर घात लगाकर हमला भी किया था और इसे बलपूर्वक छीनना चाहा था।
लेकिन अंतिम परिणाम यह रहा कि वे उसके हाथों मारे गए थे। जो लोग भागने में सफल रहे, उनका बाद में सनी के पीछे के दल द्वारा पीछा किया गया और उन्हें मार डाला गया। यही कारण था कि सनी के पास ऐसा असाधारण शक्ति कौशल था, फिर भी कोई इसे छीनने की हिम्मत नहीं करता था। अब हालांकि सनी ने अपने भविष्य की शक्ति और एक मजबूत व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए अपने दिल की अनिच्छा को जबरदस्ती सहा और वह शक्ति कौशल दे दिया जिस पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था, ध्रुवेंद्र शौर्य को। लेकिन ध्रुवेंद्र शौर्य के रवैये से यह स्पष्ट था कि वह उस शक्ति कौशल को नीची निगाह से देखता था जिस पर सनी को सबसे ज्यादा गर्व था। सनी ने अपने दिल में धीरे से आह भरी। एक बड़े दल के सदस्य वास्तव में अलग होते हैं। जिस चीज ने उसे प्रसिद्ध किया, वह दूसरों की नजर में महज ऐसा ही था। सनी की वह दृष्टि जिससे वह ध्रुवेंद्र शौर्य को देख रहा था, वह भी थोड़ी धुंधली हो गई। उसका मूल रूप से भ्रामक शरीर और भी अधिक भ्रामक हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वह ध्रुवेंद्र शौर्य के साथ नियत नहीं था। के असीमित भविष्य वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति मेरे जैसा एक कमजोर बूढ़ा व्यक्ति जिसके साथ लापरवाही से जुड़ सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? आहा। सनी जितना ज्यादा इस बारे में सोचता गया, उसका दिल उतना ही अधिक उदास होता गया। दूसरी ओर ध्रुवेंद्र शौर्य ने इस क्षण अजीब से भाव से सनी की ओर देखा। अधिक सटीक रूप से कहें तो यह सनी का वह शरीर था जो तेजी से भ्रामक होता जा रहा था। सनी की उदास अभिव्यक्ति को जोड़ते हुए ध्रुवेंद्र शौर्य और भी ज्यादा चकित दिखाई दिया। ध्रुवेंद्र शौर्य ने भौहें सिकोड़ी और सनी को कुछ बार देखा। इसके बाद वह जिज्ञासावश पूछे बिना नहीं रह सका। उसने अपनी उंगली सनी के शरीर की ओर इशारा करते हुए एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सनी से पूछा, वृद्ध भाई सनी, क्या मैं जान सकता हूं कि आपके साथ क्या हो रहा है? आपकी आत्मा का मूल लगातार क्यों बिखर रहा है? ध्रुवेंद्र शौर्य के शब्दों ने सनी को उसके स्तब्धता से जगा दिया। कुछ ही पल पहले सनी अभी भी अपने आप पर आहें भर रहा था, लेकिन अगले ही पल वह ध्रुवेंद्र शौर्य के शब्दों से जाग गया। सनी ने जमीन पर पड़ी जेड की बोतल को तेजी से उठाया और अपनी आत्मा शक्ति को वापस खींच लिया। सनी प्रकाश की एक चमक में बदल गया और जेड की बोतल में गायब हो गया। इसके तुरंत बाद सनी की आवाज अचानक ध्रुवेंद्र शौर्य के मन में आई। सनी की आवाज कुछ हद तक क्षमा प्रार्थी थी जब उसने कहा, मित्र ध्रुवेंद्र शौर्य, मैं इस समय बाहर आकर आपसे बातचीत नहीं कर सकता क्योंकि इस दुनिया में शक्तिदेव सार है। अगर मैंने किसी भी तरह से आपकी उपेक्षा की है, तो मुझे आशा है कि मित्र ध्रुवेंद्र शौर्य बुरा नहीं मानेंगे। एक बार जब मैं अपना भौतिक शरीर प्राप्त कर लूंगा, तो मैं निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा पुरस्कार दूंगा। हालांकि अभी के लिए मैं केवल आपसे माफी मांग सकता हूं। जब ध्रुवेंद्र शौर्य ने यह सुना तो उसने भौहें सिकोड़ लीं। आत्मा के मूल के बिखरने का शक्तिदेव सार से क्या लेना देना था? सनी ने ध्रुवेंद्र शौर्य की कसकर सिकोड़ी हुई भौहों को देख लिया था।
इसलिए सनी की बूढ़ी आवाज एक बार फिर ध्रुवेंद्र शौर्य के मन में गूंजी। सनी हंसा और ध्रुवेंद्र शौर्य को समझाते हुए कहा, के ऐसा लगता है कि मित्र ध्रुवेंद्र शौर्य ने अतीत में केवल अपनी शक्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। वह महाद्वीप से संबंधित कुछ किताबें और स्क्रॉल पढ़ने के लिए पुस्तक संग्रह कक्ष में शायद ही कभी जाते हैं। के मुझे मित्र ध्रुवेंद्र शौर्य के संदेह को दूर करने की अनुमति दें। जब उसने यहाँ तक बात की तो सनी के मुंह के शब्द अचानक रुक गए। जेड की बोतल के भीतर सनी के सिकुड़े हुए संस्करण की आंखें भी थोड़ी धुंधली हो गईं। उसने आह भरी और बाहर की दुनिया में ध्रुवेंद्र शौर्य को देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसकी आंखें वास्तव में ध्रुवेंद्र शौर्य की संदेहपूर्ण आंखों से मिलीं। सनी ने अपनी आंखों में बिना किसी रोशनी के ध्रुवेंद्र शौर्य को देखा जब वह धीमी आवाज में अपने आप से बुदबुदाया, अगर मैं इतना मजबूत होता तो मैं अपने आत्मा के मूल को शरीर से बाहर निकलने से इतना डरता क्यों? अगर मैं इतना मजबूत होता तो इतने सालों के बाद भी मैं 9 शरीर परिवर्तन मंत्र को शिखर तक क्यों नहीं पहुंचा पाता? हर चीज की नींव अभी भी शक्ति है। सनी ने एक दुखद आह भरी। इसके बाद उसने ध्रुवेंद्र शौर्य से कहा, मुझे माफ करना मित्र ध्रुवेंद्र शौर्य, लेकिन मेरे आध्यात्मिक सार के बिखरने का कारण मेरी शक्ति से संबंधित है। महाद्वीप पर यदि कोई भी व्यक्ति जिसने अभी तक मूल परिवर्तन अवस्था प्राप्त नहीं की है, यदि उसका भौतिक शरीर मर जाता है और उसका आध्यात्मिक सार उसके शरीर को छोड़ देता है, तो वह एक नया भौतिक शरीर खोजने में असमर्थ रहता है। तो उसका आध्यात्मिक सार धीरे धीरे दुनिया की उत्पत्ति क्यूई के साथ विलय हो जाएगा और इस दुनिया से गायब हो जाएगा। जब तक एक मूल परिवर्तन विशेषज्ञ दुनिया की उत्पत्ति क्यूई को अपने उपयोग के लिए इकट्ठा करने और अपने आध्यात्मिक सार की खपत को बनाए रखने में सक्षम नहीं होता है, तब तक वे इस दुनिया से गायब हो जाएंगे। भले ही उनके पास कोई भी तरीका हो या कोई शक्तिशाली विशेषज्ञ उनकी रक्षा कर रहा हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह इस दुनिया का नियम है। यह दुनिया का नियम था। कोई भी इस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता था, कोई भी इस सीमा को पार नहीं कर सकता था और कोई भी दुनिया के महान पथ को नहीं बदल सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि महाद्वीप पर पैदा हुआ हर एक व्यक्ति पैदा होने से पहले ही दुनिया के नियम का पालन करते हुए महाद्वीप के अनुकूल हो चुका था। यह महाद्वीप का कानून था। मूल परिवर्तन अवस्था से नीचे का हर कोई एक चींटी था। मूल परिवर्तन अवस्था से नीचे वालों के लिए उनके शरीर का अभी तक ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्यूई के साथ वास्तव में विलय नहीं हुआ था, इसलिए वे उत्पत्ति क्यूई को कम या ज्यादा अस्वीकार करेंगे। जब उत्पत्ति क्यूई आत्मा के मूल के संपर्क में आती है तो आत्मा का मूल शरीर का वह हिस्सा होता है जो उत्पत्ति क्यूई के संपर्क में सबसे ज्यादा आता है। इसलिए आत्मा के मूल के लिए उत्पत्ति क्यूई के साथ विलय करना और बिखरना सबसे आसान था। एक बार जब आत्मा का मूल उत्पत्ति क्यूई के संपर्क में आता है तो वह उत्पत्ति क्यूई के साथ विलय हो जाएगा। अंत में आत्मा का मूल ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्यूई द्वारा दूर ले जाया जाएगा
और पूरी दुनिया में बिखर जाएगा, जिसे वापस इकट्ठा नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई आत्मा के मूल को संरक्षित करना चाहता था, तो केवल एक ही तरीका था। महाद्वीप पर एक प्रकार का पत्थर था जिसे आत्मा आसव पत्थर के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार का आत्मा आसव पत्थर मूल परिवर्तन अवस्था से नीचे के साधकों के लिए अत्यंत उपयोगी था। यह एकमात्र प्रकार का पत्थर था जो मूल परिवर्तन अवस्था से नीचे के साधकों को उनके आत्मा के मूल को स्थिर करने और उसे बिखरने से रोकने में मदद कर सकता था। आत्मा आसव पत्थर, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक प्रकार का पत्थर था जिसमें दुनिया की शुद्ध ऊर्जा समाहित थी। इसके अलावा यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्यूई का विरोध कर सकता था और किसी की साधना में सहायता कर सकता था। इस प्रकार के आत्मा आसव पत्थर में अत्यंत शुद्ध और सघन जन्मजात आत्मा क्यूई समाहित थी। हालांकि चूंकि यह जन्मजात आत्मा आसव पत्थर एक आत्मा आसव पत्थर था, इसलिए इसमें केवल ब्रह्मांड की जन्मजात आत्मा क्यूई ही समाहित हो सकती थी। इस प्रकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्यूई इसमें मिश्रित नहीं हो सकती थी। ऐसा तब तक नहीं हो सकता था जब तक कि आत्मा आसव पत्थर क्षतिग्रस्त न हो जाए, जिससे भीतर की जन्मजात आत्मा क्यूई बिखर जाए, जिससे ब्रह्मांड की आत्मा क्यूई चारों दिशाओं में बिखर जाए। अंत में यह एक बेकार पत्थर बन जाता। हालांकि यदि जन्मजात आत्मा आसव पत्थर को जन्मजात आत्मा आसव पत्थर के पूरी तरह से बिखरने से पहले ठीक से उपयोग किया जाता, तो इसका कुछ हिस्सा बरामद किया जा सकता था। परिणामस्वरूप आत्मा आसव पत्थर बाजार में बहुत लोकप्रिय था। आखिरकार यह एक ऐसी दुनिया थी जहां मजबूत का सम्मान किया जाता था। मूल परिवर्तन अवस्था से नीचे काफी लोग थे। कौन जानता था कि हर दिन कितने लोग अपने आत्मा के मूल के बिखरने के खतरे का सामना करते थे। परिणामस्वरूप जब भी बाजार में आत्मा आसव पत्थर दिखाई देता था, तो यह मूल परिवर्तन अवस्था से नीचे के अनगिनत विशेषज्ञों को आकर्षित करता था जो इसे पागलपन की हद तक खरीदते थे। स्टोरी बाय DKFM। ऐसा इसलिए नहीं था कि आत्मा आसव पत्थर दुर्लभ थे, बल्कि इसलिए था क्योंकि अधिकांश आत्मा आसव पत्थर पहले ही उन बड़े दलों द्वारा खरीद लिए गए थे। केवल थोड़ी मात्रा ही बाजार में दिखाई दे सकती थी। इसलिए जब तक आत्मा आसव पत्थर दिखाई देते थे, वे आमतौर पर कुछ भव्य नीलामियों में नीलाम किए जाते थे। सनी का आत्मा मूल इतने लंबे समय के बाद भी इसलिए नहीं बिखरा था क्योंकि उसकी शक्ति थी। हालांकि यदि सनी का आत्मा मूल बहुत देर तक बाहर रहता, तो यह उसके आत्मा मूल को प्रभावित करता और उसकी साधना को स्थिर कर देता। बेशक इसका एक हिस्सा जमीन पर रखी जेड की बोतल के कारण था। हथेली के आकार की बोतल आत्मा आसव पत्थरों से बनी थी। यही वजह थी कि ध्रुवेंद्र शौर्य के चेतावनी देते ही सनी बोतल में प्रवेश कर गया था। मैं समझा। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतनी जल्दी जेड की बोतल में प्रवेश करने के लिए उत्सुक थे। लेकिन आप अपने लिए एक शरीर क्यों नहीं बनाते? ध्रुवेंद्र शौर्य ने सिर हिलाया जैसे कि उसे अचानक सब कुछ समझ आ गया हो। इसके बाद उसने पूछना जारी रखा। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, सनी का पूरा शरीर तुरंत ऐंठ गया प्रतीत हुआ। सनी ने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। तभी उसने कुछ उत्सुकता के साथ पूछा, मित्र ध्रुवेंद्र शौर्य ने जो कहा है, उसके अनुसार मित्र ध्रुवेंद्र शौर्य एक शरीर बनाना जानते हैं?
ध्रुवेंद्र शौर्य अवाक रह गया। उसकी पलकें थोड़ी फड़फड़ाई। तभी उसने अजीब तरह से सनी को देखा। भाई सनी, कहीं आप ऐसी निम्नस्तरीय विधि भी नहीं जानते? जब उसने यह सुना तो ध्रुवेंद्र शौर्य के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। हालांकि उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसका लहजा ठीक नहीं था, इसलिए वह शर्माते हुए मुस्कुराया। सनी का मुंह ऐंठा जब उसने यह सुना। ध्रुवेंद्र शौर्य सचमुच अनुभव प्राप्त करने के लिए बाहर आया है। वह स्पष्ट रूप से मुझे झटका देने के लिए बाहर आया है। सनी ने चुपचाप अपने दिल में आह भरी, इससे पहले कि उसने ध्रुवेंद्र शौर्य को समझाना शुरू किया। एक शरीर बनाना जीवन और मृत्यु का मामला है। कोई भी जो एक शरीर बनाना जानता है, उसे पहले ही बड़े संगठनों के उच्च स्तर द्वारा ले जाया जा चुका है। कुछ शक्तिशाली वरिष्ठों को छोड़कर जो दूसरों द्वारा नियंत्रित नहीं होना चाहते हैं, कुछ ही लोग हैं जो केवल एक शरीर बनाने के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। इसके अलावा हर किसी के पास एक शरीर बनाने की गुप्त तकनीक नहीं होती है। उनमें से ज्यादातर बड़े संगठनों या प्राचीन कुलों में हैं। बाहरी लोगों के पास इसे प्राप्त करने का कोई मौका नहीं है। जब सनी बोल रहा था तो उसका चेहरा ईर्ष्या से भरा हुआ था। हालांकि ध्रुवेंद्र शौर्य बहुत देर तक अवाक रहा। अपने भौतिक शरीर को बनाने की यह विधि शक्तिदेव महाद्वीप में एक निम्नस्तरीय गुप्त तकनीक थी जिसे थोड़ी शक्ति वाला कोई भी व्यक्ति जानता होगा। हालांकि वह यहाँ एक भी नहीं ढूंढ पा रहा था। छी छी, लगता है मैं किसी बंजर भूमि पर आया हूँ। ध्रुवेंद्र शौर्य अभी भी विलाप कर रहा था जब सनी ने बोलना जारी रखा। यह इसलिए नहीं है कि शरीर बनाने की गुप्त तकनीक दुर्लभ है। इसके बजाय यह इसलिए है क्योंकि हमारी शक्ति अभी भी बहुत कमजोर है। हमारी शक्ति के स्तर को देखते हुए हम दूसरों की नज़र में केवल सबसे नीचे हैं। वे हमें शरीर बनाने में मदद करने की परवाह भी नहीं करते हैं। चूंकि उनमें से कुछ हमारी तरह मजबूत नहीं हैं, लेकिन वे शरीर बनाना जानते हैं। केवल यही बात उनके लिए उनके समान स्तर के कई लोगों को नीचा दिखाने के लिए काफी है। ध्रुवेंद्र शौर्य ने मूल रूप से सोचा था कि इन लोगों की शक्ति केवल साधारण थी। हालांकि जब ध्रुवेंद्र शौर्य ने सुना कि उनके जैसे लोग महज चींटियां थे, तो उसका दिल थोड़ा चौंक गया। एक शक्तिदेव की शक्ति केवल साधारण थी। एक शक्तिदेव केवल सबसे नीचे का अस्तित्व था। फिर भी एक शक्तिदेव भी केवल सबसे नीचे का अस्तित्व था। इस महाद्वीप पर शिखर के अस्तित्व कितने भयानक होंगे? ध्रुवेंद्र शौर्य को अपने दिल में इस बारे में सोचते हुए पसीना आ गया। यह अप्रत्याशित था कि यह विदेशी दुनिया का महाद्वीप वास्तव में इतना शक्तिशाली था। ध्रुवेंद्र शौर्य को पुरानी ज्वाला दानव आत्मा द्वारा कहे गए शब्द याद आए। उसने 10 साल तक यहाँ उसका इंतजार किया था। इसके अलावा वह उसी का इंतजार कर रहा था। हालांकि यह पहली बार भी था जब ध्रुवेंद्र शौर्य इस जगह पर आया था। वह किसी को कैसे जान सकता था? भले ही वह प्रलयराज था, वह पहले ही मर चुका था। वे लोग उसे कैसे ढूंढ सकते थे? ऐसा लगता है कि उसे अतीत में अकेले प्रशिक्षण के दिनों में लौटना होगा। हालांकि यह भी ठीक ही है। ध्रुवेंद्र शौर्य ने आज हुई हर चीज पर अपने दिल में विचार किया। इसके बाद उसने जोर से सिर हिलाया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। ध्रुवेंद्र शौर्य ने इस अवधि के दौरान सनी के लिए एक भौतिक शरीर बनाने के लिए उन विभिन्न सामग्रियों का उपयोग किया जो उसके पास मूल रूप से थीं। सनी को भी पता था कि ध्रुवेंद्र शौर्य कुछ और करना चाहता है। इसलिए वह इस नए भौतिक शरीर का अभ्यस्त होने के तुरंत बाद जल्दी से चला गया। उसने बचा हुआ समय ध्रुवेंद्र शौर्य के लिए अकेला छोड़ दिया।
क्या आप चाहते हैं कि मैं आगे की कहानी अगले अध्याय के साथ जारी रखूं? हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी बाय DK फम पर, जहां हम लेकर आए हैं एक और स्टोरी ध्रुव शौर्य की आगे का कहानी, जिसमें ध्रुवेंद्र शौर्य जो मार्कश से दूसरी दुनिया स्पिरिट वर्ल्ड में चला गया था और वहां खतरों से लड़कर शक्तिशाली बना, और उसके बाद ध्रुवेंद्र शौर्य वापस अपनी दुनिया मार्कश में वापस आता है, जहां ध्रुवेंद्र शौर्य अपना आगे का सफर तय करेगा। और देखिए आगे क्या होता है स्टोरी बाय DK फम के साथ। और हमने अभिनेता धर्मेंद्र जो अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, उनकी याद में ध्रुव शौर्य और अभिनेता धर्मेंद्र को मिलाकर हमने मैन कैरेक्टर का नाम ध्रुवेंद्र रखा है, ताकि हम लोग उन्हें याद कर सके। स्टोरी बाय DK FM, अध्याय 16, तारिशी देव की विरासत। ध्रुवेंद्र शौर्य ने सनी के जाने का इंतजार किया, फिर उसकी निगाहें टूटे हुए पहाड़ पर टिकीं। ध्रुवेंद्र शौर्य की निगाहों में आग थी और उसका खून उबल रहा था। यह सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई और नहीं है, वह पहाड़ में एक विशाल दरार की ओर उड़ गया। ध्रुवेंद्र शौर्य के अंदर प्रवेश करते ही एक विशाल गुफा सामने आई। दर्जनों लोग एक क्षैतिज पंक्ति में अगल-बगल खड़े थे। जैसे ही ध्रुवेंद्र शौर्य ने प्रवेश किया, एक अदृश्य ताप लहर उसकी ओर तेजी से बढ़ी। ध्रुवेंद्र शौर्य ने उसे नजरअंदाज किया और सुखद आश्चर्य से भर गया। उसने अपने हाथ को हवा में लहराया और उसके चारों ओर एक आग का प्रकाश पुंज दिखाई दिया और ध्रुवेंद्र शौर्य को अपनी लपेट में ले लिया। ताप लहर तेजी से उमड़ी और आग के प्रकाश पुंज से टकराई। एक धमाके के साथ लहरें पानी की तरह फूट पड़ी और फिर हवा में विलय हो गईं। ध्रुवेंद्र शौर्य ने भौहें सिकोड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ताप लहर में न केवल बाहर की बाधा की तरह हमलों को परावर्तित करने की क्षमता होगी, बल्कि यह अपने आप में जवाबी हमला भी कर सकती थी। सौभाग्य से इन हमलों की शक्ति ज्यादा नहीं थी। कम से कम अभी के लिए यह ध्रुवेंद्र शौर्य की प्राथमिक शक्ति बाधा को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था। ध्रुवेंद्र शौर्य गुफा के भीतर आगे बढ़ा। हालांकि ध्रुवेंद्र शौर्य ने पाया कि वह जितना आगे बढ़ता गया, गुफा से बाहर निकलने वाली ताप लहर उतनी ही मजबूत होती गई। यह सीधे ध्रुवेंद्र शौर्य द्वारा लगाए गए प्राथमिक शक्ति के प्रकाश पुंज पर बमबारी करती थी, जिससे वह बार बार कांप उठता था। हालांकि ध्रुवेंद्र शौर्य ने इस सब को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने बस आगे बढ़ना जारी रखा। हालांकि ध्रुवेंद्र शौर्य की कसकर सिकोड़ी हुई भौहों से यह देखा जा सकता था कि ध्रुवेंद्र शौर्य का दिल सतह पर जितना शांत दिखाई दे रहा था, उतना शांत नहीं था। इस समय ध्रुवेंद्र शौर्य का दिल सदमे से भरा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब भी ताप लहर उसके आग के प्रकाश पुंज से टकराती थी, तो ध्रुवेंद्र शौर्य यह पता लगा सकता था कि जब भी ताप लहर फटती थी, तो आग की एक झलक होती थी जिसे ध्रुवेंद्र शौर्य पकड़ नहीं पाता था, जो उसके द्वारा स्थापित आग के प्रकाश पुंज में विलय हो जाती थी। पहले ध्रुवेंद्र शौर्य ने सोचा कि यह स्वर्गीय ज्वाला के मूल की एक झलक है और यह एक महान अवसर है। ध्रुवेंद्र शौर्य ने इसे अस्वीकार नहीं किया और इसे अपनी स्वर्गीय ज्वाला में पूरी तरह से अवशोषित कर लिया।
हालांकि ध्रुवेंद्र शौर्य द्वारा एक छोटा सा हिस्सा अवशोषित करने के बाद ध्रुवेंद्र शौर्य यह जानकर चौंक गया कि स्वर्गीय ज्वाला का मूल कुछ ऐसा नहीं था जिसे उसने संयोग से प्राप्त किया था। इसके बजाय स्वर्गीय ज्वाला की आत्मा इसका उपयोग ध्रुवेंद्र शौर्य के शरीर में स्वर्गीय ज्वाला को हथियाने के लिए करना चाहती थी। ध्रुवेंद्र शौर्य भी इन सब से खुद को अलग करना चाहता था। हालांकि ध्रुवेंद्र शौर्य यह जानकर और भी हैरान हुआ कि वह स्वर्गीय ज्वाला को अपने शरीर से अलग करने में असमर्थ था। इसके बजाय उसके शरीर के भीतर हड्डी जमा देने वाली आग बार बार निगली जा रही थी। बस एक पल में हड्डी जमा देने वाली आग का आधे से अधिक हिस्सा निगल लिया गया था और वापस लौटना असंभव था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ध्रुवेंद्र शौर्य के पीछे का गुफा मार्ग पहले से ही उग्र लपटों से भरा हुआ था। यदि वह लौटना चाहता था तो उसे इस आग के सागर को तोड़ना होगा। हालांकि ध्रुवेंद्र शौर्य की शक्ति के साथ ध्रुवेंद्र शौर्य को जरा भी विश्वास नहीं था कि वह बाहर निकल पाएगा। इसलिए वह केवल आगे बढ़ना जारी रख सकता था। ध्रुवेंद्र शौर्य का भाव गंभीर था। इस क्षण ध्रुवेंद्र शौर्य अंततः ताप लहर के अंत तक पहुंच गया था। हालांकि ताप लहर के अंत में ध्रुवेंद्र शौर्य को कोई भी उपयोगी जानकारी नहीं मिली। वहां स्वर्गीय ज्वाला की छाया भी नहीं थी। ध्रुवेंद्र शौर्य सुरंग के अंत में खड़ा था। ध्रुवेंद्र शौर्य के सामने एक अथाह खाई थी। खाई ने ध्रुवेंद्र शौर्य को केवल उसे देखकर ही मृत्यु का एहसास कराया। यह स्पष्ट था कि यह एक नो-फ्लाई जोन था। भले ही वह ध्रुवेंद्र शौर्य था, उसके लिए शून्य में 1 मिनट या 1 सेकंड के लिए भी रुकना असंभव था। केवल वह पत्थर का चबूतरा जो शून्य में झुका हुआ था, जो ऊपर की ओर घुमावदार था, लोगों को ऐसा एहसास कराता था कि वे मृत्यु के जबड़े से वापस आ गए हैं। ध्रुवेंद्र शौर्य ने पत्थर के चबूतरे के ऊपर देखा। पत्थर के चबूतरे के सबसे ऊंचे बिंदु पर एक मंच था। वहां एक मंद ज्वाला थी। ज्वाला बहुत धुंधली थी, लेकिन इसने पूरी गुफा को रोशन कर दिया। पत्थर के चबूतरे के चारों ओर 6 बर्फीले स्तंभ थे। बर्फीले स्तंभ जुड़े हुए थे और उग्र लपटें उत्सर्जित कर रहे थे। ध्रुवेंद्र शौर्य लपटों के आवरण के नीचे बर्फीले स्तंभों की सामग्री को नहीं देख सकता था। हालांकि उसे यकीन था कि 6 बर्फीले स्तंभ सामान्य वस्तुएं नहीं थीं। लगभग 10 फीट चौड़े पत्थर के चबूतरों पर ज्वाला मुहरें उकेरी गई थीं। अत्यंत गर्म आभा की लहरें उनमें से उमड़ रही थीं, जिससे ध्रुवेंद्र शौर्य की खोपड़ी झंझना उठी। हालांकि जब ध्रुवेंद्र शौर्य ने विपरीत पत्थर की दीवार पर बनी आकृति को देखा तो वह थोड़ा स्तब्ध रह गया। यह एक विशाल पत्थर की मूर्ति थी। पूरी पत्थर की मूर्ति चांदी सफेद थी और एक चमकीली रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। पत्थर की मूर्ति की सामग्री एक बूढ़ा आदमी थी। उसका चेहरा एक साधारण बूढ़े आदमी से अलग नहीं था, लेकिन वह वहां गर्व से खड़ा था। हालांकि उसकी आंखें भी पत्थर से उकेरी गई थीं, फिर भी वह लोगों को ऐसा महसूस करा रहा था कि वह दुनिया को नीची निगाह से देख रहा है।
उसके कपड़े किसी भी रंग से सजे नहीं थे। पत्थर से तराशे गए उसके हाथ एक अजीब हस्त मुद्रा बना रहे थे। यह एक अतुलनीय रूप से रहस्यमय एहसास से भरा हुआ था, जिससे ध्रुवेंद्र शौर्य की भौहें अनैच्छिक रूप से सिकुड़ गईं। पत्थर की मूर्ति का केवल एक ही हिस्सा था जिसमें रंग था। वह उसके बाल थे। चांदी सफेद और चमकीले बर्फीले नीले बाल जो जेड की तरह थे। हालांकि यह पत्थर से ढाला गया था, फिर भी चांदी सफेद बाल देखे जा सकते थे। ध्रुवेंद्र शौर्य वहीं स्तब्ध खड़ा रहा। उसकी आंखें चौड़ी थीं और उसका चेहरा अविश्वास से भरा था जब उसने पत्थर की मूर्ति को देखा। बहुत देर बाद ही उसने सदमे में दो शब्द बोले, तारिशी देव। उसी समय एक बर्फीले नीले हॉल में एक बूढ़ा आदमी जिसने एक सफेद लंबा चोगा पहना हुआ था और जिसके बाल बर्फीले नीले थे, अचानक अपनी आंखें खोलीं जो मूल रूप से कसकर बंद थीं। बूढ़े आदमी की उपस्थिति को देखते हुए वह वास्तव में पत्थर की मूर्ति के समान था। बूढ़े आदमी ने आंखें सिकोड़ लीं जब उसने हॉल के गुंबद को देखा। वह दिशा थी जहां ध्रुवेंद्र शौर्य था। बूढ़े आदमी की आंखों में कुछ खुशी थी, लेकिन एक हल्की सी अनिच्छा भी थी। उसके मुंह का कोना हल्का सा मुस्कुराया जैसे उसे किसी भारी बोझ से राहत मिली हो। इसके तुरंत बाद बूढ़े आदमी की वीरतापूर्ण आवाज हॉल के भीतर गूंजी। हाँ हाँ, 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। तुम आखिरकार आ गए हो। हाँ हाँ बूढ़े दोस्तों, चलो देखते हैं कि इस बार तुम में से कौन इस बूढ़े आदमी से मुकाबला कर सकता है। हाँ हाँ। बूढ़े आदमी ने उस दिशा में कुछ और नजरें डालीं जहां ध्रुवेंद्र शौर्य था। फिर उसने अपनी धुंधली आंखें एक बार फिर बंद कर लीं। उसने अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित किया और ध्रुवेंद्र शौर्य के आने का चुपचाप इंतजार किया। बूढ़े आदमी की चुप्पी के साथ हॉल तुरंत शांत हो गया। हॉल के हर कोने में केवल बूढ़े आदमी की सांस लेने की आवाज ही सुनाई दे सकती थी। ध्रुवेंद्र शौर्य ने विपरीत दिशा में विशाल पत्थर की मूर्ति को देखा, खासकर उस बूढ़े आदमी के चेहरे और उसके बर्फीले नीले चांदी के बालों को। ध्रुवेंद्र शौर्य के नाजुक और सुंदर चेहरे पर एक आश्चर्यजनक भाव आ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि तारिशी देव वास्तव में यहाँ पहले आया था। शायद यह विरासत की जगह थी जिसे उसने पीछे छोड़ दिया था। अगर मैं कहूँ तो मुझे तारिशी देव का आधा शिष्य माना जा सकता है। ही तारिशी देव, यह जूनियर आपकी विरासत के बारे में विनम्र नहीं होगा। जब ध्रुवेंद्र शौर्य ने सोचा कि यह तारिशी देव द्वारा छोड़ी गई विरासत की जगह हो सकती है, तो वह अपने दिल में उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। वह लगातार अपनी हथेलियों को रगड़ रहा था, एक पेशेवर चोर की तरह लग रहा था। वह बिल्कुल भी गंभीर नहीं था। हालांकि अगले ही पल ध्रुवेंद्र शौर्य एक बार फिर गंभीर हो गया। चूंकि यह तारिशी देव द्वारा छोड़ी गई विरासत थी, इसलिए यह कुछ असाधारण होना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने पहले एक अत्यंत भयानक स्वर्गीय ज्वाला की आभा महसूस की थी। ऐसा लगता है कि अंदर की विरासत प्राप्त करना आसान नहीं था।
ध्रुवेंद्र शौर्य ने अंथीन खाई पर एक नजर डाली, फिर हवा में तैरते हुए कई पत्थर के चबूतरों को देखा। सुपर योद्धा ध्रुवेंद्र सीजन 5 सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न और स्पिरिट वर्ल्ड के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम, जिसमें लगभग 13,000 सब्सक्राइब हैं, और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय डीके एफएम पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम, जिसमें लगभग 13,000 सब्सक्राइबर हैं, और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय डीके एफएम से जुड़ने की कोशिश करो, ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। और पॉकेट फम पर मार्कश का नायक ध्रुवेंद्र हिंदी में सर्च करके भी वहां पर आप स्टोरी सुन सकते हैं।